हमारे देश के लखनऊ शहर में आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगे। अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छे जुबान मिलेंगे, अच्छे लोग, अच्छे भाषा, अच्छे खाना मिलेंगे। बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे। पर एक चीज रेयर है, हॉरर स्टोरीज। खौफनाक कहानियाँ। ऐसी एक कहानी है जो कि ना बहुत हॉरर है। अगर आपने एक बार ये कहानी सुन ली है ना, इसके आगे आप सुनना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि ये इतने ज्यादा डरावना है। बस आप लोग ने कभी ना कभी ये स्टोरी तो जरूर सुने होंगे कि अगर कोई इंसान का अचानक से डेथ हो जाए एंड उसकी कोई काम अधूरी रह जाए तो वो जरूर आत्मा बन के लौटते हैं वही इलाका पे अपनी अधूरी काम पूरा करने के लिए। और ऐसी ही एक स्टोरी है लखनऊ शहर की जहाँ पे ये हरकत हुई थी। लखनऊ का एक बहुत ही फेमस रॉयल हाउस है जहाँ पे कई सारे आत्माओं को भटकते हुए देखा गया था एंड इसके ये हॉरर स्टोरी नोट डाउन किया गया था। गाइस, एक्चुअली जिस परिवार के साथ ये घटना घटी थी वो लोग आखिरी थे ये घटना का सामना करने के लिए। एंड इसके बाद वो घर में कोई भी इंसान कदम नहीं रखना चाहता था। सब लोग दूर रहते थे इस घर से। कोई भी इंसान इसके आसपास आना ही नहीं चाहता था क्योंकि सबको पता था कि अंदर आत्माएं भटकते रहते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर ऐसे ही हॉरर मिस्ट्री स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी ये कहानी शुरू होती है। तो गाइस, ये कहानी हमारे देश के आजाद होने के बाद की है, इंडिपेंडेंस डे की बात की है। जबकि ना ये फेल हाउस वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट वीरेंद्र शर्मा को सौंप दिया गया था। गाइस, सब लोगों को एक बात बता दूं कि ये घर एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे 1947 के भी 100 साल पहले के है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि ये घर कितना ज्यादा पुराना है। तो आज की डेट में तो ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट को ये घर ये घर में कोई कमियां ही नहीं दिख रही थी क्योंकि ये घर में एक बड़ा सा आंगन था, रहने के लिए आलीशान घर थे, रूम थे, एक कुआं था। एक कोई भी चीज की कमी नहीं थी ये घर में। रौनक ही रौनक थी उस घर में। देख के ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये कोई पुराना घर है। बात ना वाइस प्रेसिडेंट ने ये घर को और उसके फैमिली ने ये घर को बहुत खुश खुश अपना लिया था। वो लोग वही घर में रहने के लिए लग गए थे। पर ये घर में कुछ तो अजीब चीज थी जो वो लोग कुछ दिन से नोटिस कर रहे थे। वो घर से जब वो लोग बाहर निकलते थे या घर के अंदर जाते थे तो आस पड़ोस के लोग ना उन लोगों को तरफ अलग ही निगाह से देखते थे। तो उन लोगों को रहते रहते काफी दिन गुजर गए थे पर फिर भी उन लोगों को काफी ज्यादा वेट लगने लगा कि लोग इतना अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं हमारी तरफ। बट स्टिल वो लोग ने सोचा कि इसको जाने देते, शायद से हमें इतना बड़ा घर मिल गया हो तो आस पड़ोस के लोग चल रहे हैं इसलिए शायद हमें पसंद नहीं कर रहा। तो उन लोग ने जाने दिया इस बात को। लेकिन एक रात आते है जहाँ पे वीरेंद्र जी अपने कमरों में सो रहा होता है और अचानक से उनके आंखें खुली और वो उठे अपने बिस्तर से और वो किचन में जाकर पानी पी रहे थे। पानी पीते समय ना उनके किचन से नीचे की तरफ एक कुआं दिखता है। पानी पीते पीते वो इजीली देख सकते थे कि किसी ने ना उधर पत्थर फेंका था कुआं के अंदर। तो वो थोड़ा सा गौर किया तो अचानक से देखा कि उसका ही खुद का ही बेटा विवेक वो कुओं के सामने खड़ा है और वो कुओं के अंदर पत्थर फेंक रहा है। वीरेंद्र जी ने जोर से चीखा, तू इतने आधी रात में क्या कर रहा है? जल्दी से ऊपर जाके सो जा। विवेक ने उनके बात सुनी और उनको लगा कि वो ऊपर जाके जरूर से सो जाएगा। जैसे ही वीरेंद्र जी अपने कमरे की तरफ जा रहे थे उन्होंने वापस से एक पत्थर फेंकने का साउंड सुना जो कि ना वो कुओं के अंदर जाके गिर रहा था। तो उन्होंने भागते हुए ग्राउंड फ्लोर में गया और नीचे जाके देखा कि कुओं के पास तो कोई भी नहीं खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, उन्होंने वापस से ऊपर गया एंड उनको सच में ये लगा कि ये सब शरारत तो उनके बेटा ही कर रहा है। फिर से जब वो कमरे में जा रहे थे फिर से एक पत्थर के गिरने का साउंड आया। इस बार तो उन्होंने टोटल इग्नोर मारा एंड उनको लगा कि ये विवेक ही है। तो उन्होंने खुद सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगा देखने, उसको जो करना है करने तो मैं जा रहा हूँ सोने। एंड अगली सुबह वो नींद से उठी और वो किचन में गए अपनी पत्नी के पास। वहां पे जाके उन्होंने बोला, हमें ना विवेक को थोड़ा टांगना चाहिए। रात भर क्या कर रहा था? मैंने जैसे रात में पानी पीने के लिए उठा और मैंने खिड़की से ये वो को आया था पत्थर फेंक रहा था। ये क्या बात हुई? देख, दिन भर उसको क्या कम पड़ता है ये सब हरकत करने के लिए कि ये सब रात में भी करने लग गया? उसकी पत्नी ने बोली, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ठीक है आपने रात में उठे थे पर मैं उसी समय विवेक के कमरे में भी गई थी और वो सो रहा था।
तो अब ये कैसे कह रहे हैं? अभी इस समय ना वीरेंद्र को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद अपनी नजरों से देखा था ये सब कुछ। एंड उसी समय विवेक भी आया था कमरे के अंदर एंड उसने भी ये सब बोला कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया और मैंने पत्थर फेंका था, पर वो एक्चुअली दोपहर था, रात में नहीं। और वैसे भी मैंने 11 बजे चला गया था सोने, और आप कह रहे हो कि 3 बजे के आसपास ये वाली बात हुई थी। तो फिर वीरेंद्र को भी लगा हाँ शायद से मैं जब उठा था तब रात बहुत ज्यादा हो गई थी। यस, रात बहुत ज्यादा हुआ था इसलिए शायद मुझे ये सारी चीज दिख गया। लेकिन उसी रात वीरेंद्र ने दोबारा उठा, वापस उसी टाइम पे उठने के बाद वीरेंद्र किचन में गया। वो खिड़की के पास खड़ा हुआ और फिर उन्होंने खुद देखा फिर से विवेक कुएं के पास खड़ा होकर कुएं के अंदर पत्थर फेंक रहा है। वीरेंद्र इस बार बिल्कुल भी शौक नहीं थे। वो इस बार नीचे नहीं उतरे बल्कि विवेक के कमरे में चले गए एंड वहां पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर विवेक तो था ही नहीं। विवेक पूरे घर में कहीं नहीं था, वो वही है बिना कुएं के पास खड़े होकर पत्थर फेंक रहा है। वीरेंद्र जी भागते हुए नीचे गया एंड वो विवेक को कहा तू यहाँ क्या कर रहा है इतने रात को? इस बार विवेक ने सीधा आंसर दिया मैं उन्हें जगाने आया हूँ। फिर वीरेंद्र ने बोला क्या बोल रहा है, तू किसे जगाने आया है? तो विवेक ने कुएं की ओर इशारा किया कि कुएं के अंदर देखो। वीरेंद्र ने कुएं के अंदर देखा। अंदर देखते ही वीरेंद्र जी के पैर के नीचे से जमीन हट गया। अंदर सर कटे हुए लाशें थी, एक नहीं दो नहीं ढेरों सारे। ये सब कुछ देख के वीरेंद्र एकदम से शॉक में चला गया। वो कांप उठा था तो उन्होंने विवेक की तरफ देखा, देखा कि विवेक वही समय उधर बेहोश होकर गिर। इसके बाद वीरेंद्र ने विवेक को घर के अंदर लेके आए। इसके बाद विवेक के चेहरे के ऊपर पानी पानी फेंका ताकि वो होश में आए। एंड इस दौरान विवेक की मॉम भी उठ गई थी एंड वो भी आ गई। वीरेंद्र ने विवेक को पूछा कि ये सब कुछ था क्या, कौन थे वो लोग और तू क्या कर रहा था उधर आधी रात को? तो विवेक ने बोला पता नहीं, जिस दिन से हम आए उसी दिन दोपहर को मैंने उस कुएं के अंदर पत्थर फेंका। तो उसी रात को अचानक से मेरा आँख खुला, तब मैंने देखा कि मेरे सामने एक सर कटा हुआ ब्रिटिश ऑफिसर खड़ा है। उसका सर नहीं था पर फिर भी उसके बोले हुए हर बात मुझे सुनाई दे रहा था क्लियरली। वो कह रहा था तुमने मुझे जगाया, हम सारे आत्माओं को तुमने जगाया है, तुमने हमें इरिटेट किया है लेकिन उस कुएं से बाहर नहीं निकाला। अब तुम्हारा काम है कि हमें उस कुएं से बाहर निकालो। उसके बाद विवेक ने बोला कि उस ब्रिटिश के अंदर ना मुझे अब खुद का चेहरा दिखने लग गया था और मैं भी उसके बाद मरने चला गया था और मुझे सच में दिल से खुशी मिल रही थी ये सब कुछ करके। और इसलिए मैं हर रात उस कुएं के पास जाके उस कुएं के अंदर पत्थर फेंका करता था, कोशिश करता था कि किसी ना किसी तरीके से वो लोग कुएं के अंदर से बाहर आ जाए। एंड अभी भी जब मैं उधर बेहोश पड़ा और अब मुझे अंदर लेके आ रहे थे तब भी वो लोग मुझे आखिरी चेतावनी दी कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार देंगे। और ये सब कुछ होने के बाद भी विवेक की तबीयत हर रोज थोड़ी थोड़ी करके बहुत बुरा हो रहा था। हर रोज उसको तबीयत थोड़ा थोड़ा करके बिगड़ रहा था। उस वक्त तक भी वीरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे घर में हो क्या रहा है, किसकी नजर लगी हमारे घर को। उसने यही सोचा कि आसपास घर के लोगों से पूछताछ करे। एंड वो घर से बाहर निकला एंड उसको जो भी इंसान मिला वो उसको पकड़ के ये सवाल किया कि तुम लोग हमें ऐसी नजर से क्यों देखते हो, क्या है इस घर में, हमारे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। जो वो इंसान मिला तो वो उन्हें बोला कि आप जो घर में रह रहे हैं यहाँ पे सब आप अकेले नहीं रहते हो, और भी बहुत लोग हैं तो यहाँ पे बसे हुए हैं, यहाँ पे आधी रात पे भटकते हैं। और ये सब लोग सिर्फ आप लोग ही झेल नहीं रहे, जब से आप लोग ये घर में आए हैं आप लोगों के साथ हम सब लोग भी झेल रहे हैं। ये सारी बात में कैसे आपको पता था? 1857 लखनऊ में विद्रोह हुआ था। बहुत सारे निजाम और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई थी। तो उस समय लखनऊ के आखिरी नवाब फजल अली शाह और उनके जो सिपाही थे उन्होंने गुस्से में आके ये सारे ब्रिटिश सोल्जर के सर को धड़ से अलग कर दिया, सारे बदन को उठा के आपकी घर के कुओं के अंदर सब फेंक दिया। और फेंकने के बाद उन्होंने घर को ऐसे के ऐसे ही रखा था, कभी भी कुछ साफ नहीं किया, बस घर को ऐसे ही छोड़ दिया था। और हमने एक और भी चीज सुने थे, आपके बेटे पहले दिन आके कुओं के अंदर पत्थर फेंक दिया था और तभी से ये सारी चीज होना शुरू हो गया। 100 साल से जो सारे आत्माएं सोए थे आपके बेटे आके एक एक सेकंड के अंदर सबको जगा दिया। और वो सारे आत्माएं आधी रात में यहाँ पे भटकते हैं। आप पागल ही नहीं हो, बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर के आत्माओं के अंदर आप रहते हो। और ये सारे कुछ सुनने के बाद फिर के पास
फिर और ये सारा कुछ सुनने के बाद वीरेंद्र के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो बस विवेक का लाइक टेक केयर कर रहा था, मेडिकल चेकअप कर रहा था, ये सब छोड़कर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और देखते ही विवेक का मौत हो गया। विवेक नहीं बच पाया और वीरेंद्र को भी बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि ये सारी हरकत उसके और उसके फैमिली के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये घर शराबित थे। लेकिन वीरेंद्र कर भी कैसा, वो घर तो उसी का ही था। तो वीरेंद्र और उसके पत्नी ने उस रात को एक पंडित को बुलाया एंड पंडित जी ने उस कुएं के पास जाकर मंत्र मंत्र पाठ किया और उसके बाद पूरी पूरी हमेशा 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 के लिए उस कुएं को बंद कर दिया। एंड बंद करने के बाद वीरेंद्र और उसके बेबी भी घर को छोड़कर हमेशा 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 के लिए चले। लेकिन ये जो बातें थी ये खत्म नहीं हो गई, पर ये सारी कहानी इधर ही खत्म नहीं हुआ। अभी तो बहुत सारी कहानी बाकी थी। उस घर के आसपास के लोग ने बोला कि अभी सिर्फ हमें वो सारे ब्रिटिश सोल्जर के आत्माएं नहीं भटकते हुए दिखते, बल्कि उधर उधर एक लड़का भी खड़ा हुआ दिखता है कुएं के पास, जो कि ना कुएं के अंदर पत्थर फेंक रहा हो हर रात हर रोज। लेकिन गाइस 2020 में इस घर में एक वेब सीरीज शूट हुआ था, इसका नाम था द सूटेबल। पर इधर शूटिंग के दौरान कुछ भी हॉन्टेड एक्टिविटी आई थिंक सो कि हुआ था कि नहीं पता नहीं, ऐसा कुछ तो न्यूज ही नहीं आया। तो एक जमाने में ये वाला घर हॉन्टेड हुआ करता था, पर अब नहीं है शायद। हो सकता है कि इस जगह में पहले बहुत सारे आत्माएं के पास था, पर आप वो सारे शांत हो गए। एंड गाइस, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हो या फिर लखनऊ की कोई हॉरर स्टोरी पता है या फिर आप कभी लखनऊ गए हो एंड आपने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखे हैं, तो मुझे जरूर से कमेंट्स में बताना। तो गाइस, आज की वीडियो इतना तक ही था। आपको ये स्टोरी आई होप बहुत ही पसंद आए होंगे। एंड आप लोग प्लीज मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। लव यू।